हरे कृष्णा एवरीवन, डे 6 पार्ट 2 एंड हम राधा रानी की एक कथा का रसपान ना हर रोज कर रहे हैं। तो कल हमने देखा कि कैसे लालजू मला का वेश लेके आए, अपनी छोटी सी नौका लेके आए और बड़ी चालाकी से हमारे श्री जी के चरण धो लिए और उन्हें अपनी नौका में बिठा लिया। अब नौका थोड़ी सी दूर चलने ही लगती है कि सॉरी सबन सखियां चढ़ चढ़ के बैठ जाती हैं और अब लालजू खिंच गए। लालजू की छोटी सी नैया में कोई सखी लटक के बैठी है, कोई एक के ऊपर एक बैठी है। एक सखी लालजू की गोद में बैठने लगी है तो लालजू ने दिया धक्का। कहाँ आ रही है, यही धक्का दे दूंगा। नेक सी नैया मेरी वहां में सॉरी सारी चढ़ चढ़ के बैठ गई मोटी मोटी, और ऊपर से उन सबके पास दूध दही मक्खन की बड़ी बड़ी मटकियां। तो मन मार के लालजू नैया चलाने लगते हैं। थोड़ी सी दूर जाते तो लालजू ऐसे उबासी लेने लगते हैं। तो सखी कहती है कहा भैया भैया तने पतवार का छोड़ दी, चलाए का न रहे हो। तो लालजू कहते हैं वो कहा है ना, मुझे भूत बहुत जोर की लग रही है, जब तक मुझे भोजन ना मिलोगे तब तक मैं नैया ना चलाऊंगा। तो सखिया कहती है बीच भवर में तो लिए भोजन कहाँ से लाएं, लेकिन है ना तुम सबके पास मक्खन की मटिया खोल खोल के रखो मेरे आगे। तो सखिया सोचती है कैसा मला टकरा है भैया, इस बार बात बात पे मनमानी करो जा रहा है। सब मटिया खोल के लालजू के सामने रखते हैं। तो लालजू से शर्मा के हंस के बोलते हैं वो कहा है ना तुम सबन को पता ना है, मैं अपनी मैया का बहुत लाड लाऊं, अपने हाथन से ना पाऊंगा, मुझे पवाना पड़ेगा। हार बूझ के ललिता सखी आती है उन्हें अपने हाथ से मक्खन पवाने। तो श्याम सुंदर कहते हैं दूर हो जा गोबर चोटी सी, तेरे हाथ से ना पाऊंगा। वो बैठी है ना सामने गोरी सी सलोनी सी, वाको बुलाओ उसके हाथन से पाऊंगा। ललिता सखी कहती है शक्ल देखिए अपने कारे से, हमारी श्यामा जी के हाथ से पाएगा तू। तो लालजू बोलते मत पवाओ, मैं सो रहा हूँ, अपने आप लगा लेना नौका को नहीं आगे पार। सारी सखियां श्री जी को रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज आप अपने हाथ से खिला दो वरना हम घर कैसे जाएंगे, रात हो चुकी है ऑलरेडी। राधा रानी हमारी इतनी भोली है, वो कहती है कि ये क्या कह रही हो, अपने हाथन से कैसे पवा दूं, कारो कारो सा पता नहीं कैसा है कौन है, ऐसी पवा दूं। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद श्री जी मान जाती है अपने हाथों से मक्खन खिलाने के लिए। अब भाई यमुना जी के मध्य में, सहचरियों के मध्य में चंद्रमा की लालिमा पड़ रही है और श्री जी अपने हाथ से मक्खन खिला रही है श्याम सुंदर को। ये दृश्य इतना प्यारा है कि इसे देखने के लिए पूरी यमुना जी में हलचल मच गई और मछलियां और सब प्राणी कूद कूद के पानी के ऊपर आ रहे हैं ताकि वो इस युगल जोड़ी की नौका विहार के दृश्य को देख सके। और इस विहार के दृश्य को देखकर यमुना जी को इतनी खुशी हो रही है कि यमुना जी में से बहुत प्यारी सुगंध आने लगी, पूरा वातावरण पवित्र हो गया। अब नौका थोड़ी सी दूर और चलती है तो लालजू दो चप्पू चलाएं फिर छोड़ दे, दो चप्पू चलाएं फिर छोड़ दे। तो सखी बोलती है अब का भैया भैया अब तो तने भोजन भी पवाए दे हो, इतनी धीरे काय चला रहे हो। तो लालजू बोलते वो का है ना मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। तो सखी बोलती कैसे आएगी तेरी ऊर्जा। लालजू बोलते वो बैठी है ना सामने गोरी गोरी सी, वाको को मेरे सामने आके बैठेगी, तुम सबन हटो यहाँ से, तुम्हारे चेहरे देखने से मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। उसे कहो वो सलोनी सी बालिका मेरे सामने आके बैठेगी, वाको देख देख के मुझ में ऊर्जा आएगी और मैं तुम सबन को बहुत जल्दी से नदी पार लगा दूंगा। अब तो भाई ललिता जी को चढ़ गया है गुस्सा एंड अब वो गुस्से में क्या करती है ये बात तो मैं आपको कल बताऊंगी लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।